तो कैसे हो दोस्तों? बहुत दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे। और मुझे आज आपसे बात करनी थी किस बारे में, तो एक इंसिडेंस हुआ है उसके बारे में। लेकिन उस इंसिडेंस के बाद बहुत कुछ हमें मिला है जो मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। आपको तो पता था हमारे पास एक डॉगी थी, उसका नाम था डॉली। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में या वीडियोस में देखा होगा, जो मुझे जानता है उसे पता होगा। लेकिन कुछ दिनों पहले, मतलब करीबन अभी 1 महीने पहले, 20 तारीख को कुछ ऐसा हुआ है। उसके बाद डॉली भी हमारे घर में नहीं है और हमारे घर में कुछ ऐसी चीज दी है वो हमारे लिए बहुत बेहद अच्छी है। तो क्या हुआ था, हमारी डॉली प्रेग्नेंट हुई थी। उसके बाद उसको बच्चे होने वाले थे। हम बहुत खुश थे कि उसका बच्चे हो गए। मतलब होते हैं ना, हैप्पीनेस होती है, क्योंकि डॉली मतलब हमारे घर में एक मेंबर की तरह थी। आप सबको पता है कितनी होशियार और कितनी, मतलब आपने वीडियोस भी देखे होगा, मतलब सारे के सारे जो भी है चीजें वो फॉलो करती थी, घर का पूरा ध्यान रखती थी। इसलिए हमें वो बेहद पसंद थी। बेहद पसंद है, थी नहीं, बेहद पसंद है। मतलब थी जो बोल रहा हूं तुम्हें, वो थी नहीं, है, अभी भी है। ऐसा नहीं कि वो कहीं चली गई है। उसने 4 बच्चे दिए। और होता है ऐसा कि अगर बच्चे देने के बाद वो एक आध बच्चा खा लेती है, ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन जो वीक बच्चा है वो खाती है, वो नॉर्मली रहता है। कभी कभी कैट्स में भी होता है, कभी कभी डॉग में भी होता है। लेकिन इसने क्या शुरू कर दिया, एक के बाद एक उसके छोटे छोटे पप्पी थे उनको खाना शुरू कर दिया। और ऊपर से मैं भी बहुत बिजी था और उसका ही होने लगा था कि वो किसी को भी मतलब उसके नजदीक आने ही नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ मुझे नजदीक आने दे रही थी। लेकिन मैं बहुत बिजी था उस टाइम पे, क्योंकि कॉलेज में फंक्शन था। और उसको जब बच्चे हुए थे तभी भी मैं घर पे नहीं था, तो सिर्फ मेरी फैमिली घर पे थी, मम्मी थी और भाई थे। तो डॉली का ये सब चल रहा था। लेकिन आपके घर पे कोई ऐसी डॉग है, फीमेल डॉग, जो बच्चे देने वाली है, तो आपको याद रखना कि उसके लिए जाली बहुत जरूरी है। अगर वो एग्रेसिव ब्रीड है, क्योंकि वो शेफर्ड थी, व्हाइट शेफर्ड थी, तो अगर व्हाइट शेफर्ड है, ऐसे डॉग है, तो आपको क्या करना है, आपको जाली रखनी जरूरी है। अगर बच्चे हो जाए, एक आध बच्चा हो खाए, तो मैं कहता हूँ वो नॉर्मल होता है, क्योंकि उसको उतना पोषण नहीं मिलता। एक आध बच्चा ठीक है जो वीक बच्चा हो, लेकिन बैक टू बैक अगर वो खुद के पप्पी खाने लगे, खुद के बच्चे खाने लगे, तो आपको क्या करना है कि जो जाली बना, मैंने आपको कहा कि आप जाली बना के रखे, उसमें आप उसको रख सकते हो और जो पप्पीज है वो साइड में कर सकते हो, उसके साथ मत रखो। अब क्या हुआ, हमने ऐसा किया नहीं, हमें ये चीज पता नहीं थी, हमारे पास इस चीज का नॉलेज नहीं था। क्योंकि हमारी डॉली इतनी, हमें नहीं लगता था कि वो एग्रेसिव करेगी। वो हमें लगा था क्योंकि वो इतनी एक्साइटेड है खुद बच्चों के लिए, तो वो बच्चे अच्छे से संभालेगी। लेकिन एक दिन हुआ, दूसरे दिन उसने अपने बच्चे खाने शुरू कर दिए। मतलब अभी मैं आपको 4 बता रहा हूँ, लेकिन अब पैदा होते ही एक बच्चा उसने खा लिया था, जो उसका पहला बच्चा था। वो उसने खा लिया था। लेकिन उसके बाद जो बाकी 4 बच्चे हैं, दूसरे दिन में उसने मैं करीबन 21 तारीख, अभी 20 तारीख को बच्चे हो गए, 21 तारीख की बात कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे बच्चों की बहुत जोर से आवाज आने लगे। हम सब सो रहे थे, देखा तो वो बच्चा खाने लगी थी। वो इतनी एग्रेसिव हो चुकी थी कि बस खुद भी पागलों जैसी करने लगी थी। तो हमने वो सब देखा, वो सहन किया। वो किसी को नजदीक आने नहीं दे रही थी, जैसे तैसे हम दूर बैठे थे और बच्चों को जैसे तैसे संभाल रहे थे। उसको बार बार आवाज लगा रहे थे, इतने जोर जोर से आवाज लगा रहे थे कि हमारे जो आजू बाजू से पब्लिक है उनके भी लाइट्स ऑन हो चुके थे। मतलब हम उसको इतने जोर से आवाज दे रहे थे कि डॉली शांत हो जा। थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गई। उसको पेडिग्री दी थी, तो पेडिग्री मैंने खाना दिया उसको, थोड़ा सा दूध दिया मैंने उसको पीने के लिए, जैसे कि जैसे शांत हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। मैं भी मेरे जॉब के लिए गया, स्कूल में टीचर हूं तो मैं टीचर के जॉब के लिए चला गया। उसके बाद फोन आता है मुझे और बताया जाता है कि डॉली बहुत एग्रेसिव कर रही है, जल्दी आ। कॉलेज में फंक्शन था, स्कूल में फंक्शन था, तो वो फंक्शन अटेंड करते बजे मुझे 3-4 बज गए, क्योंकि काम करना मस्ट है, वहां से छुट्टी तुरंत नहीं मिलती। तो आया, तो घर पे आने के बाद देखा तो डॉली बहुत एग्रेसिव हो चुकी थी। आते समय मेरा भांजा है, आपको पता है, आपने अगर ब्लॉग देखा होगा पिछला, तो एक भांजा है, उसके डॉली बहुत क्लोज है। तो मैंने सोचा कि उसको लेके जाता हूँ, डॉली उसके क्लोज होगी और उसका सुनेगी। लेकिन आने के बाद देखा
तो तब तक उसने उसके एक बच्चे को खत्म कर दिया था। अभी रह गए थे 3 और किसी को भी हमें भी नजदीक नहीं आने दे रही थी। तो जल्द से जल्द मैं एनजीओ को कॉल कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि एनजीओ को कांटेक्ट करूं। उस दिन सैटरडे या संडे इन बीच की बात है, तो उसके वजह से कॉल नहीं हो पा रहा था किसी भी एनजीओ को। सैटरडे का वक्त था, किसी भी एनजीओ को कॉल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे एक एनजीओ है, लोकल एनजीओ है, मतलब बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अभी कोई तो कॉल करे, तो कॉल किया मैंने। उतना ही नहीं, एनजीओ को कॉल किया, उनसे भी कांटेक्ट किया, उनको बोला पेटा नाम है उसका, तो वहां पे भी मैंने कॉल किया। तो वहां से मैं कांटेक्ट ले रहा था एनजीओ का, जैसे कोई हो। डॉक्टर को भी कॉल किया, डॉक्टर भी उसमें कुछ जवाब देने वाले थे। डॉक्टर ने आने को मना कर दिया जब उसने सुना कि डॉली को बचे हो रहे। डॉली का जो रेगुलर डॉक्टर है वो भी आने को उस वक्त रेडी नहीं था। तो जैसे तैसे हमने मैनेज किया, और जैसे तैसे हम मैनेज कर रहे थे, 1 घंटे का वक्त बीत गया। 1 घंटे के बीच में डॉली ने और एक बच्चे को मार दिया। और फिर हमने तुरंत कुछ ऐसा प्लान करने का सोचा कि डॉली को अभी कहीं ना कहीं छोड़ दे। तो छोड़ने के प्लान में थे, तभी एनजीओ का कॉल आया कि क्या है, मतलब पूरा मैटर क्या है। तो मैंने उनको बताया, तो वो आने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले कि आप ही आपकी डॉग जैसे तैसे लेके आओ, कि हमारे पास अभी कोई ही नहीं है कि आप के पास आए और आपके डॉग को लेके जाए, डॉली को लेके जाए। तो इस एग्रेसिव डॉली को हम जैसे तैसे संभाल रहे थे। जब तक हम दूसरा या गाड़ी लाते या कुछ लाते, उसने तीसरे बच्चे को भी मारना शुरू कर दिया, और वो पागलों जैसे मार रही थी। तो एक बच्चा जैसे तैसे गिर गया नीचे, और मेरे मम्मी ने उसको उठाया और साइड को लेके गई, क्योंकि अगर उसके नजदीक और कोई जाता तो डॉली भी एग्रेसिव हो चुकी थी, वो काट खाती और हो सकता है या हम भी हर्ट हो जाए। लेकिन मम्मी ने उसे चौथे बच्चे को उठाया और वो साइड को लेके गए। डॉली को ऐसे दिखाया, एक जो तीसरा बच्चा है डॉली उसको मार रही थी ना, तो उसको हमने गाड़ी में लेके गए, और गाड़ी में उसका थोड़ा सा आवाज आ रहा था, तो आवाज की वजह से डॉली भी उसके पीछे गाड़ी में बैठ गया। हमारे पास बड़ी गाड़ी आपने देखी होगी पिछले ब्लॉग में, तो उसमें बैठ गई। फिर डॉली को एनजीओ तक लेके गए, एनजीओ में छोड़ा। लेकिन जब तक लेके जाते थे वो बच्चा बहुत मतलब खून से तला हुआ था, और वो बच्चे ने गाड़ी में ही जान छोड़ दी। लेकिन जो लास्ट लकी, मतलब लास्ट जो एकदम इम्पोर्टेंट है कि मेरे माँ ने जिसे बचाया, डॉली से बचाया, अर्थात एक माँ से जो एग्रेसिव माँ थी उससे मेरे माँ ने बचाया, वो बच्चा अभी भी हमारे पास है। और उसके ब्लॉग तो आपको देखेंगे ही, उसके ब्लॉग तो देखेंगे। लेकिन इतना पूरा टेंशन हमने वो सर्वाइव किया। और आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आपके पास डॉग है, आपके पास पेट है, तो आप याद रखिए कि आपको क्या करना है। एग्रेसिव अगर आपके पास फीमेल डॉग है ना, तो आपको जाली बना के रखनी है। जाली बना के मतलब बच्चे होने से पहले। अगर एक खाते, एक नॉर्मल है, अगर उसका पेट में पूरा पेट भरा ना हो तो कमजोरी के कारण वो एक बच्चा खाती है। लेकिन एक के बाद एक अगर वो ऐसी तरह करने लगे और किसी को भी नजदीक ना आने दे, तो आपको याद रखना है, आपको उसमें जाली में पैक करना है, बच्चों को साथ में। अभी वो बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त है, उसने बकरी का दूध पिया है, उसने गाय का दूध पिया है, उसने बफेलो का मतलब भैंस का दूध पिया है। तो अभी वो तंदुरुस्त है और हमारे पास है। और आप उसके वीडियोस भी देखने वाले हो आगे जाके। मैं इसमें ही आपको उसके वीडियोस देखने वाला हूँ। ये मेरी बात कंप्लीट होने के बाद उसके वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये पूरी स्टोरी थी हमारे डॉग की। और भाई मीको को लेके आओ तो यहाँ पे, और उसका नाम मीको रखा है। एक तो चेतक रखा था, चेतक और मीको दोनों उसका नाम है। कभी मैं चेतक बोलूंगा, कभी मीको बोलूंगा। और देखिए हमें डॉली ने ये दिया, अभी ये पूरा 1 महीने का है। ये देखिए, है ना, बहुत ही अच्छा। तो ये है, डॉली ने हमें ये दिया अभी। और ऐसा नहीं कि डॉली को हम फिर से लेने के लिए नहीं गए, क्योंकि मम्मी का प्यार है ना, तो माँ फिर से बोली कि 2 दिनों के बाद डॉली के पास जाते हैं एनजीओ में। लेकिन हम एनजीओ में जाने के बाद एनजीओ वाले ने बोला कि इतनी एग्रेसिव हो चुकी थी कि हमें उसको नींद की गोलियां भी दी हमने। लेकिन वो नींद की इंजेक्शन होता है शायद उनके पास, गोलियां इंजेक्शन, वो दिया। लेकिन डॉली नहीं सुन रही थी, तो डॉली को उन्होंने छोड़ दिया। मतलब
हमने वीक एनजीओ चुना था क्योंकि अच्छे एनजीओ हमारा कांटेक्ट नहीं ले रहे थे। मैंने बार बार फोन किए, आपको कभी स्क्रीनशॉट अगर हो सके तो भेजूंगा। मैंने बहुत सारे कॉल किए लेकिन एनजीओ ने फोन नहीं उठाया, तो थोड़ा वीक एनजीओ हमने पकड़ा। ये ना कम हियर, दे दे, कम हियर, कम ये ना, सिट डाउन। तो मम्मी है, मम्मी ने डॉली की मम्मी ने इसकी जान बचाई। हमारा डॉली है। डॉली नहीं है, डॉली का बच्चा है। डॉली का बच्चा मुझे डॉली है दिखती है। वो 2 साल से मेरे पास रहती थी, इसलिए मुझे खाना पीना सब मैं उसको देती थी सब। पर उसने क्या किया, 3 बच्चे को मार दिया। अभी इसको मैं जीव लगाने वाली हूँ। देखिए, तो ऐसी है कुल मिला के ऐसी स्टोरी है डॉली की और हमारे नए बच्चे की। तो मिको की वीडियो आप तो देखने वाले हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसकी स्टोरी देखें, क्योंकि ऐसी स्टोरी बार बार नहीं मिलती। एक फिल्मी स्टोरी की तरह स्टोरी है हमारे मिको की। और मेरे भाई ने उसका नाम लकी रखा था पहले, क्योंकि वो लकी है ना, क्योंकि वो उसने सरवाइव किया। लेकिन लकी नहीं, मिको रखता हूँ क्योंकि मिको का मीनिंग होता है खुशी, और उसने हमें खुशी दी है। बहुत खुश है हम अभी उसके साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि डॉली को नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि मैंने आपको कहा वीक एनजीओ था, मतलब उस एनजीओ ने फिर से डॉली को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, रास्ते पे छोड़ दिया। तो हम जैसे जैसे ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर मिलती है डॉली तो थोड़ी है बड़ा होने के बाद मैं फिर से डॉली को लाना चाहता हूँ। देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती। तो चलते फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिको के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैं एक तो मिको के नाम से डालूंगी या चेतक से नाम से डालू, आपको कौन सा नाम पसंद है, मिको या चेतक, दोनों भी बहुत अच्छे नेम है। चलो इसको खाना खाने आदतें तो डॉली की जैसी है। ओके चलो वो बोल रहा है बाय 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 बाय। चलो बाय बाय।